जय श्री कृष्ण। भारतीय ज्योतिष शास्त्र सीखने के क्रम में इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से। मित्रों, आज का विषय है मेष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का 12 भावों में जो फल है उस पर हम चर्चा करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख पा रहे हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है। इसके प्रथम खाने में 1 लिखा है, अर्थात यह मेष लग्न की कुंडली है। आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए कि अगर वो मेष लग्न की है और 1 लिखा है तो इस कुंडली में ऐसे जातकों के 12 भाव में अगर सूर्य जहां भी विराजित है तो कैसा फल देगा, उसके संबंध में यह वीडियो है। यह वीडियो हमारे पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बनाया गया है। इसमें कही हुई समस्त बातें भारतीय शास्त्र के आधार पर पारंपरिक बातें हैं जो अकाट्य हैं। ज्योतिष बहुत ही बृहत विषय है। अन्य कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ग्रहों की युति, दृष्टियां इत्यादि, वह हम अगले अन्य वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रथम भाव में विराजित सूर्य व्यक्ति को महान विद्वान बनाता है, आत्मज्ञान की महानता प्रदान करता है, शारीरिक रूप से अच्छा लंबा कद प्रदान करता है, संतान पक्ष का सुख उसे होता है, अपनी शक्ति से दूसरों पर प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसकी देह में एक अद्भुत तेज प्रकट होता है। साथ ही ऐसे जातक स्त्री को मामूली चीज समझते हैं। उनकी नजर में स्त्री ज्यादा महान नहीं मानते हैं, अतः उनका स्त्रियों से संबंध थोड़ा कमजोर रहता है। यही कारण उसे भोग इत्यादि में भी कमी प्रदान करता है। मेष लग्न के द्वितीय भाव में सूर्य वृषभ का सूर्य हो तो वह मनुष्य को विद्या संग्रह में कुछ कमी प्रदान करता है। उसके पढ़ाई में कुछ बाधा आती है, शिक्षा ग्रहण करने में कुछ बाधाएं रहती है। संतान पक्ष में भी यह वृषभ का सूर्य कुछ कमी लाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों, कुटुंबजनों की दिनचर्या में अपने ज्ञान से प्रभाव जमाने का वो एक प्रयास करता है। साथ ही द्वितीय भाव का सूर्य धन में भी कुछ कमी लाता है। ऐसे जातक ऐतिहासिक चीजों में, पुरातत्व इत्यादि में विशेष रुचि रखते हैं। मेष लग्न के तृतीय भाव में मिथुन का सूर्य हो तो वह मनुष्य के बुद्धि बल की वृद्धि करता है, उसके प्रताप का में वृद्धि करता है, वाणी शक्ति के में प्रभावशाली होती है, बलिष्ठ भुजाओं वाला होता है, अपने स्वयं के बुद्धि बल से उन्नति के मार्ग की ओर बढ़ जाता है, स्वयं के पराक्रम से बढ़ता है, धर्म को मानने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, अपनी भाषा में वीरत्व झलकता है। ऐसे जातकों की भाषा वीरों की भाषा होती है। मेष लग्न के चतुर्थ भाव में कर्क का अगर सूर्य है, वह विद्या सुखपूर्वक ग्रहण करता है, संतान का सुख उसे मिलता है, मीठा एवं प्रभावशाली वाणी का प्रयोग करने वाला होता है, माता के गुणों का, माता का सुख उसे सदैव मिलता है। ऐसे जातकों के जिनका सूर्य चतुर्थ भाव में है मेष लग्न में, वह शासकीय कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं।
साथ ही घर परिवार में ऐसा जातक अपनी बुद्धि के कारण सभी में प्रिय रहता है। मेष लग्न की कुंडली में सिंह का सूर्य हो, सिंह राशि का अर्थात पंचम भाव में हो, वह मनुष्य महान विद्याओं को प्राप्त करने वाला होता है, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करने वाला होता है, प्रतापी होता है। संतान पक्ष से उसे सदैव बल मिलता है। ऐसे जातकों की आमदनी में कुछ कमी होती है। ऐसे जातक अपनी ताकत से दूसरों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरों के अक्ल ज्ञान को सदैव बोना समझते हैं, अर्थात ज्ञान के साथ कुछ ज्ञान का अहंकार भी प्रदान करता है। मेष लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव में सूर्य हो, जो कि कन्या राशि का होगा, वह सूर्य मनुष्य के विद्या में कुछ कमी ले आता है। साथ ही मनुष्य की बुद्धि उसे सदैव परेशान करती है। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। बड़ी से बड़ी मुसीबतों से वह पार पा लेता है। ऐसे जातक को संतान पक्ष से कुछ न कुछ समस्या सदैव बनी रहती है। ऐसे जातक आय से अधिक खर्च करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे जातक को अपने मित्रों से सदैव लाभ होता है। मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में अगर सूर्य विराजित है, अर्थात तुला राशि में अगर सूर्य है, तो वह स्त्री स्थान है, मनुष्य का दाम्पत्य स्थान है, सातवां भाव, सप्तम भाव। तो इसमें विराजित सूर्य दाम्पत्य जीवन में क्लेश का कारण होता है। स्त्री पुरुष के संबंधों में तनाव का कारक होता है। ऐसे जातकों को भोगादि, मैथुन, रति इत्यादि कार्यों में भी रुचि कम होती है। क्षमताओं में भी उनके कमी आती है। ऐसे जातक अपने शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अच्छे कद वाले होते हैं, परंतु दाम्पत्य जीवन में उन्हें कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति गुप्त मंत्रणा में भी ज्यादा विश्वास रखते हैं। मेष लग्न के अष्टम भाव में अगर सूर्य विराजित है वृश्चिक राशि में, तो वह व्यक्ति संतान पक्ष से कष्ट मिलता है, उसे विद्या अर्जन में उसे कुछ कमी आती है। क्षमा कीजिए। साथ ही गूढ़ विषय, जो गूढ़ ज्ञान है, उनमें उसकी खास विशेष रुचि रहती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बातों को इस तरह से कहते हैं, बातों को छुपाने का प्रयास करते हैं, लोगों से अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं। अष्टम भाव में विराजित सूर्य कुटुंब स्थान में वैमनस्यता का भाव पैदा करता है। साथ ही अपनी कुटिल चालों से परिवार में संबंधों को खराब करता है। ऐसे जातक कुछ कड़वे बोलने वाले होते हैं। साथ ही उन्हें क्रोध का भी सामना अवश्य करना पड़ता है। मेष लग्न के नवम भाव में अगर सूर्य विराजित है धनु राशि में, तो वह व्यक्ति महान विद्याओं को प्राप्त करता है। यह भाग्य स्थान है, नवम भाव। यहां सूर्य के सकारात्मक फल है। अपने भाग्य से, अपनी बुद्धि से यश प्राप्त करता है, प्रभावशाली वाणी का प्रयोग होता है। धर्म के संबंध में, अध्यात्म में अत्यधिक रुचि रखने वाला, अध्यात्म के ज्ञान का प्राप्त करने वाला, अपने पुरुषार्थ से शक्ति प्राप्त करने वाला। साथ ही ऐसे जातक को देवी सहायताएं भी प्राप्त होती है। न्यायपूर्ण बात करने वाला और विद्वान व्यक्ति होता है, धार्मिक आस्थावान व्यक्ति होता है। मेष लग्न की कुंडली के 10वें भाव में अगर सूर्य विराजित है, तो वह संतान पक्ष से कुछ परेशानियां अनुभव करता है।
पिता से भी ऐसे जातक का कम बनती है, कुछ वैमनस्य बना रहता है। माता से सदैव ऐसे जातक का स्नेह बना रहता है। 10वें भाव में विराजित सूर्य कुछ जमीन जायदाद में भी वृद्धि करता है। वहीं 10वें भाव में विराजित सूर्य आपके सौंदर्य में कुछ कमी ले आता है। एकादश भाव में विराजित सूर्य कुंभ राशि में अगर सूर्य विराजित है तो यह सूर्य मनुष्य में विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है, अर्थात ऐसा जातक ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। संतान पक्ष का इसे सदैव लाभ मिलता है, पर फिर भी इसके अंदर असंतोष बना रहता है। वहीं यह अपने बुद्धि बल से आमदनी का कोई न कोई जरिया सदैव ढूंढ लेता है। आमदनी में ये सत्य असत्य दोनों प्रकार का प्रयोग करके अपना कार्य अवश्य ही पूर्ण कर लेता है। साथ ही अधिकाधिक लाभ करने के बारे में सदैव चिंतनशील रहता है। अपना मतलब निकालने के लिए ऐसे जातक कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेष लग्न के 12वें भाव में, द्वादश भाव में अगर सूर्य विराजित है तो यह भी विद्या में कुछ कमी ले आता है, साथ ही नेत्र ज्योति में भी कुछ कमी देता है। 12वें भाव का सूर्य, द्वादश भाव का सूर्य व्यक्ति को अधिक खर्चा करवाता है, जिससे जीवन